नमस्कार दोस्तों, ये भिवंडी मेरी जान में मैं जय यादव आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद आज एक इस तरह का माहौल लग रहा है जैसे कि मानो समाज में जितने भी तरह के लोग हैं वो सब मिलकर कहीं ना कहीं एक हो गए हैं और एक होकर अपना महाराष्ट्र में सरकार को चलाने की कोशिश की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में, अब ये तो वक्त की बात है कि आने वाले समय में किस तरह का माहौल बनता रहेगा और जितने भी आज पार्टियां सपोर्ट करके महाराष्ट्र सरकार बन गई है तो भविष्य में ही मालूम पड़ेगा अभी इसका कितना फ़ायदा सभी दलों को होता है और या तो आने वाले चुनाव में क्या नुकसान भी होता है। लेकिन फ़िलहाल तो बात बहुत लंबी है, इतना दूर की सोचने की ज़रूरत है नहीं। चुनाव अभी अभी हुए तो अगले चुनाव के बारे में अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से एक महीने तक रुकने के बाद जो फैसला हुआ है उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार लंबी चलेगी। और अगर सबसे बड़ी बात अगर इसमें मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस प्रकार की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और छोटे मोटे जितने भी पक्ष हैं, प्रारे बच्चू कडू जी है, बहुजन विकास आघाड़ी जो है नितिन ठाकुर साहब की पार्टी है और भी छोटे मोटे बहुत से जो दल हैं वो भी साथ में हैं। और इन लोगों को एक में साथ आने का जो मौका मिला है ये शायद मुझे नहीं लगता कि अगर मेजॉरिटी वाली सरकार रहती तो फिर इनको साथ में अपना हिस्सा भी कहीं दर्शाने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आज के माहौल में सब लोग एक साथ में। अब बीजेपी को सरकार से दूर रखना अब ये सब लोगों का एक एजेंडा बन गया है। लेकिन दूर रखना है ना, इसका मतलब ये नहीं है फिलहाल दूर है, बाद में क्या होगा कुछ बोलते नहीं आएगा। लेकिन आज तो है कि आज महाराष्ट्र में सरकार महाविकास आघाड़ी की तरफ से बन गई है। और सोचने वाली ये भी बात है कि शिवसेना की तरफ से आज पहली बार उनके घर में से कोई मुख्यमंत्री बना है। और इसके पहले भी बहुत मौके आए थे लेकिन बाला साहब ठाकरे ने कभी इस तरह का कोई मुख्यमंत्री वगैरह के रूप में कहीं रुचि भी नहीं दिखाई और वो दूर ही रहते थे। और अपने कार्यक्रम में कभी ये नहीं था कि कभी सीएम बनेंगे या और कोई बनेगा। लेकिन ठीक है, आज समय के हिसाब से समय बदला है और हर पार्टी ग्रो करती है तो शिवसेना भी करेगी, अच्छी बात है। और सरकार में अब तो ऐसा है कि इस सरकार में अगर आप देखेंगे तो शरद पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो कि आज किंग मेकर के रूप में और जाने जाते हैं और कहाँ किसको बिठाना है और कहाँ से उठाना है ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके जैसे अनुभवी लोग साथ में होने के बाद
20-20, 15-15 साल से लोग जो साथ में रहे, मंत्री रहे, वो भी आज उनके साथ है, कांग्रेस से उनके साथ लोग हैं। तो अब ये समय का तकाजा तो यही बताए कि इतना बताता है कि इतने गुणी लोग होने के बाद में सरकार का जल्दी कुछ होएगा ऐसा सोचना तो गलत ही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ होगा वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो ये सरकार अपना पूरा टर्न पूरा करेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी भी साथ में है। यानी एक समाज के हर तबके के लोग एक साथ आज महाराष्ट्र सरकार में है और सब साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार मैं चाहता हूं कि एक अच्छी कोशिश है। अब इसमें इसका कोई बात नहीं है कि बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनी, शिवसेना क्यों नहीं बनी। अब सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो बीजेपी शिवसेना का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, अब उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जो मुद्दा है कि समाज में जब सरकार बनाने के बाद समाज के सभी तबकों को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा और ये समय सूचकता टाइम पर आपको दिखानी पड़ेगी कि हम हर वर्गों को साथ में लेके चलेंगे। और उसमें अगर आप कामयाब हुए तब जाके फिर आपको एक अलग तरह का दर्जा फिर आपको मिलेगा। यानी सरकारी तौर पे आप महाराष्ट्र की सरकार को अब हर तबके को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर जाति हर समाज का व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। शिवसेना की एक अपनी राय हमेशा रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी इनका कभी उनसे मिलाप था नहीं। लेकिन ठीक है, अभी समय को देखते हुए सब कुछ हुआ है। लेकिन इसमें भी कोई गलत बात नहीं है अगर महाराष्ट्र का हित देखा जाता है, जनता के बारे में सोचा जाता है और जनता को अगर किसी प्रकार का कष्ट नहीं है तो बाकी किसी को तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सरकार जो बनी है लोगों के लिए बनी है। क्योंकि अगर सरकार नहीं बनती, अब एक एंगल से हम देखें तो यही मुद्दा आगे पीछे खींचता चला जाता, सरकार नहीं बनती, फिर अगर चुनाव होते, करोड़ों रुपए खर्चा होता, फिर उसका जिम्मेदार कौन था? उससे तो ठीक ही है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इतने सालों से साथ नहीं हो गया, हमेशा साथ रहने वाले, ये कोई बॉन्ड पेपर में लिख के कोई गया नहीं है या किसी ने लिख के दिया नहीं है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा खेल है कि समय समय पे इसकी चालें और बिसात बदलती रहती है और बदलती रहेगी। इतिहास बताता है, आज जो साथ में रहेंगे वो कल बिछड़ते हैं, परसों फिर मिलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये रह गया है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, छोटे मोटे जितनी भी पार्टियां सब साथ में आने के बाद अब सबसे पहले महाराष्ट्र में एक किसान से लेके, जो कि सबसे बड़ा तकलीफ में आज किसान ही रहा है, और देश को अगर सबसे ज़्यादा किसी को अहमियत देना चाहिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक किसान है और एक जवान है। क्योंकि एक दोनों ही हैं जो हमारे समाज की उन्नति में, देश की उन्नति में अपना एक प्रभाव ऐसा डालते हैं कि जिनकी वजह से एक तरह से हम एक अन्न धान्य से संपूर्ण रहते हैं और दूसरी तरफ हम शत्रुओं से सावधान रहते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले तो जवान और किसान, खैर जवान के बारे में तो यहाँ पर केंद्र की भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और महाराष्ट्र की बॉर्डर का इससे कोई ख़ास मतलब भी नहीं है। लेकिन किसान के बारे में उनको बहुत जल्दी कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या वगैरह करते रहे हैं, अब वो शायद बंद हो जाना चाहिए। और
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब ने जैसे पहले कैबिनेट में जब बताया कि सबसे पहले जो कार्य प्रलंबित पड़े हैं उनको देखा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की सरकार अगर ये सक्सेस हो जाता है और समाज में एक अच्छे माहौल में लोग रहते हैं, तो फिर क्या शिवसेना, क्या राष्ट्रवादी, क्या एनसीपी, क्या समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सरकार एक पार्टी की बनने के बाद भी अगर समाज में माहौल अच्छा नहीं रह पाता है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। और अगर वहाँ 10 पार्टियां मिलकर समाज का माहौल अच्छा रखती है, उसमें कामयाब रहती है, तो गलत क्या है, अच्छा ही है ना। सामाजिक तौर से अगर परिस्थितियाँ अनुकूल है, लोग भाईचारे से रहते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, तो 10 पार्टियों की सरकार वही अच्छी है फिर तो। लेकिन अब ये समय बताएगा कि किस तरह के माहौल आने वाले समय में रहेंगे। और हम तो यही आशा करेंगे कि महाराष्ट्र में हमेशा जैसा खुशहालियों का माहौल ये सरकार के आने के पहले भी बना हुआ है, और सरकार के आने के बाद तो मुझे तो लगता है 100% गारंटी है कि बहुत अच्छा और हो ही जाएगा। क्योंकि इतने सारे जो पार्टियों के बड़े बड़े लोग हैं और सामंजस्यपना दिखा के इतने साथ में आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र की जनता को एक मैसेज उसका अलग तरह से भी गया है। लेकिन अब हमें वो पिछला मैसेज भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो साथ में क्यों आए, वो बाहर क्यों गए, अब ये सब बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया, और अब जो होने वाला है अच्छा हो, इसी कामना के साथ आने वाले भविष्य में महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र शासन को अपने चैनल ये भिवंडी मेरी जान से आने वाले समय के लिए और महाराष्ट्र की खुशहाली के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और भविष्य में कि महाराष्ट्र में इतने दलों की सरकार आने के बाद और अच्छा माहौल होगा, इसी आशय के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।